नाजरीन, मैं वाजिद खान सियासत.com से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको जिंदगी के मुख्तलिफ प्रोफेशंस के बारे में कुछ ऐसी मालूमात देना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप बेशक महसूस होंगे। यूं तो तालीम के शोबे में लड़कियों ने मुसाबकती तौर पर लड़कों से काफी सबकत हासिल की है। कोई इंजीनियर बन गया, कोई फोटोग्राफर बन गया, कोई मॉडल बन गया और किसी ने पेशे तिब के शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। लेकिन मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं एक ऐसी लड़की की जिसने कमर्शियल पायलट बनने को तरजीह दी और बरसों से उसका यह ख्वाब आखिरकार शर्मिंदा ताबीर हुआ और उसने हवाई जहाज उड़ाने की अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया। यूएस और दीगर मगरबी ममालिक में खवातीन पायलट्स का चलन आम है, लेकिन पाकिस्तान और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक में हाल में कमर्शियल पायलट्स के लिए खवातीन का इंतखाब किया गया है। इस तरह अगर हम देखें तो हैदराबाद का नाम अब बहुत जल्द वर्ल्ड मैप पर आने वाला है और इस सिलसिले में हमने यहाँ मदऊ किया है सैयदा सलवा फातिमा को, जो बहुत जल्द कमर्शियल पायलट बनने वाली हैं। उन्हें हमने अपने स्टूडियो मदऊ किया है। मैं उनका यहाँ खैर मकदम करता हूँ। सलवा फातिमा, मैं आपका यहाँ खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयदा सलवा फातिमा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से की? मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम न्यू स्कूल आइज़ा मलकपेट से की, जहाँ की प्रिंसिपल मिसेस अलिफिया हुसैन बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी है। जी, तो आप अपनी पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी? जी या एवरेज स्टूडेंट थी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो एसएससी करने के बाद आपने कॉलेज, कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? पहले तो मैंने एसएससी के दरमियान ही और सुल्तानुल कॉलेज में टैलेंट सर्च एग्जाम का एंट्रेंस दिया था। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गई थी। जी। लेकिन जब मैं एडमिशन लेने के लिए गई तो उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया था, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि सेम डिस्काउंट मुझे सेंट एंस जूनियर कॉलेज में मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंट एंस जूनियर की प्रिंसिपल जो थी 2004 में बहुत ही कोऑपरेटिव थी वो भी। जी। उन्होंने कहा कि सेम डिस्काउंट जब तुम्हें मैं दे रही हूँ तो तुम सुल्तानुल क्यों जाओगी। वेरी गुड। तो मैंने सेंट एंस जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर सेकेंड ईयर की फीस मेरी उन्होंने मतलब हेल्प आउट कर कंसेशन दिलाकर मेरी सेकेंड ईयर की फीस भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर करवा दी थी। अच्छा, तो कॉलेज में आपका परफॉर्मेंस कैसा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरमीडिएट का ओवरऑल परसेंटेज था 83%। वेरी गुड। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती थी? जी हाँ, डिफरेंट जो भी कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होते थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्ट लेती थी उसमें। जी जी। तो सलवा फातिमा, ये बताइए कि बच्चों को बचपन से ही कोई ना कोई शौक होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो पायलट बनने का ख्याल आपको कैसे आया? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ा करती थी। जी। जब 9th के हाफ ईयरली एग्जाम्स कुछ चल रहे थे तब मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल एज मुंसिफ एंड सियासत, 3 न्यूज़पेपर। जी। उसमें डिटेल्स थी कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स की, और जिसमें ये लिखा था कि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 3 वुमेन पायलट्स हैं। जी। और वो भी हिंदूज थे। नॉट इवन अ सिंगल लेडी वाज अ मुस्लिम। वेरी गुड। तो फ्रॉम दैट टाइम आई वाज हैविंग, मतलब पहले से बचपन से एक चीज थी कि कुछ अलग करना है, डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनना है। अच्छा। तब मैं 9th में थी तब मुझे पता चला कि एक चीज होती है कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिसके रिक्वायरमेंट्स ये हैं, लेकिन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी उस दरमियान। You wanted to become a commercial pilot, a Muslim commercial pilot rather? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर की? जब मेरा 10th स्टैंडर्ड हो गया तब मुझे ये तो पता था कि इंटरमीडिएट एमपीसी बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। जी। और एमपीसी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ से आप ऑल ओवर जो भी कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। वेदर अगर आप बाईपीसी करते हो तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन वाइडर ऑप्शंस एमपीसी में होते हैं। तो मैंने एमपीसी तो ले लिया, लेकिन सकत नहीं थी, मुझे पता था कि मैं नहीं बन पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब एमपीसी कोर्स कर लिया।
अच्छा। जब मैं एमसेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रास्ता बनाया, और जब मैं इंजीनियर मतलब एमपीसी के एंड में टू मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, एमसेट क्रैश कोर्स, जी जी। जो आप ही के दफ्तर की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है फ्री अच्छा। ऑफ कॉस्ट। जी जी जी। तो दीवान दियोड़ी में उसका सेंटर था, चार मीनार। जी जी। तो मैं ओल्ड सिटी को बिलोंग करती हूँ। जी जी। तो वहाँ पर एमसेट क्रैश कोर्स मैंने ज्वाइन किया। तब वेलकम सेरेमनी करनी थी मुझे आपके एडिटर जनाब जावेद अली खान की। जब मैंने वेलकम सेरेमनी की, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप क्या बनना चाहती हो। तो मैंने बोला कि मैं बनना तो पायलट चाहती हूँ, पायलट ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे डैड बेकरी में जॉब करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि मैं कर पाऊंगी। तो इसीलिए जो मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, जो उनके पास सख्त है मुझे इंजीनियरिंग बनाने की, तो इंजीनियर बन जाओ। तो मैंने बोला कि मैं इंजीनियर पायलट ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड इंजीनियरिंग करने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब एमसेट हो जाएगा मेरे दफ्तर आकर मिलना जी। ये बात मैंने जाकर बताई मम्मी डैडी को। तो वो लोग बोले कि ठीक है, जो भी रास्ता बनाते हैं अल्लाह ताला, तुम उस मतलब हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हो जाता है इंतजाम। जी जी। तब मैं एमसेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रैंक अच्छा था। जी जी। उसके बाद मैं सियासत ऑफिस आई, जायद सर से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि डिटेल्स मालूम करो क्या क्या पायलट ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट्स है। इनिशियल रिक्वायरमेंट मेडिकल का होता है, तो उन्होंने बोला कि मेडिकल करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एवरी स्टेप पर मतलब हर स्टेप पर मुझे वही हेल्प आउट करते हैं, फाइनेंशियली एज वेल एज इंस्पायरिंग। और उन्होंने मुझसे बात की और फिर मम्मी डैडी से बात की कि मैं ऐसा करवाना चाहता हूँ। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये क्लियर कर ली मेडिकल और फिर अगर एग्जाम्स क्लियर हो गए तो मैं करवाऊंगा। और जो उन्होंने बात की वो अभी भी बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, और जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तब बेटी की तरह ही देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी 2006 में, तो मेरी एजुकेशन में 1 साल का गैप आया, इन्फॉर्मेशन का परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। और मेडिकल था और एंट्रेंस एग्जाम्स, जो 3 एकेडमीज है हैदराबाद में, जी जी, वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम के शेड्यूल्स डिफरेंट थे, तो ऑल टुगेदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। फिर जायद सर ने बोला कि मेरे एक दोस्त है कैप्टन रजा जो इंडियन एयरलाइंस में जॉब करते हैं, उनसे जाकर मिलो, वहाँ पर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप कैप्टन रजा से कब मिली? 2006 में मिली? 2007 की स्टार्टिंग में जैन मंथ में मिली जी। तो उन्होंने बोला कि 3 एकेडमीज में टॉपेस्ट एकेडमी एविएशन एकेडमी है जी जी, जो हैदराबाद में है, और उन्होंने खुद वहाँ से फ्लाइंग की है। वेरी गुड। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी मुश्किल आएंगी, 7 ऑल टुगेदर 7 पेपर्स जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है वो क्लियर करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है जी। तब मैंने सारी बातें जायद सर को बताई। जायद सर ने बोला अल्लाह बहुत बड़ा है, देखते हैं क्या होता है, तुम आगे बढ़ो। वेरी गुड सैयदा सलाह। तो उसके बाद जो है आपकी जो उमंग थी पायलट बनने की, वो किसी तरह भी सद नहीं हुई, और आप कैप्टन रजा के ये कहने पर कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, आपने हार नहीं मानी और आप आगे बढ़ती ही गई। मैंने हार नहीं मानी, और सब में बड़ा सपोर्ट मुझे जायद सर का था जी। जब सामने से मुझे बोल रहे हैं कि मैं कोई दिक्कत आओ तुम बस मेहनत करो, पेपर्स पास करो, फ्लाइंग का मुझ पर छोड़ो, पैसे की टेंशन मत लो, ये उनके वर्ड्स थे। बहुत खूब वर्ड्स थे, हैं, और वो अभी बरकरार हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 131 आवर्स की फ्लाइंग कर ली है, अभी 69 आवर्स बाकी है, और मैंने अपनी सेल्फ स्टडी पर सारे पेपर्स क्लियर किए हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें 70% मार्क्स पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 100 इन मल्टीपल चॉइस। ये सारे पेपर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू हैंडल होते हैं एवरी 2 मंथ्स। ऑल टुगेदर रिजल्ट आने तक का टाइम लग जाता है, तो इन अ ईयर 4 टाइम्स एग्जाम हैंडल होता है एवरी सेंटर पर। अच्छा, कमर्शियल पायलट बनने के लिए मैक्सिमम कितने घंटे की उड़ान होना चाहिए? मैक्सिमम 200 आवर्स रिक्वायरमेंट है। हाँ हाँ, उसमें से आपने 7 पेपर्स हैं जी, 6 रिटन पेपर्स जी। अगर आपको एक एक्स्ट्रा एंडोर्समेंट चाहिए एयरक्राफ्ट का, जैसे कि मैं अगर सेस्ना 172 उड़ाऊं तो मैं इश्यू कर सकती हूँ लाइसेंस सेस्ना 172 पर, और एंडोर्समेंट चाहिए मुझे
तो एक एक्स्ट्रा पेपर लिखना पड़ेगा सेस्ना 152। अच्छा, so are you interested in writing that paper? I already wrote the papers. अच्छा, you have cleared the papers. yeah. And one more difficult exam is radio telephony operator license. हाँ वो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी और तभी भी जी। WPC लोग हैंडल करते हैं उसको जी। तो आपके पास फिलहाल स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है? जी, मेरे पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है। तो और आपको रेडियो ऑपरेटर लाइसेंस भी है जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, रेडियो ऑपरेटर लाइसेंस भी है सोलो चलाने के लिए। सोलो चलाने के लिए जी। अच्छा, तो को पायलट के साथ भी आप कभी उड़ाने का इत्तेफाक हुआ आपको? इंस्ट्रक्टर होते हैं साथ में इनिशियल आवर्स में। अच्छा, फिर इंस्ट्रक्टर हमको होते हैं। सोलो रिलीज किया जाता है जी। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम अकेले उड़ा सकते हैं वेरी aircraft गुड। को। हाँ तो इनिशियली मेरी फ्लाइंग कैप्टन विवेक अग्रवाल के साथ हुई थी। जी। फिर कैप्टन सुनील कुमार सिंह अभी फिलवक्त इंस्ट्रक्टर हैं एपी एविएशन एकेडमी के। जी। और कैप्टन आशीष अग्रवाल अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स होते अच्छा, हैं। अलग अलग होते हैं। तो मेरी इनिशियल फ्लाइंग 10-15 घंटे के बाद मुझे सोलो अकेले चलाने का मौका मिला। 15 घंटे के बाद? जी जी। और फिर अभी 131 आवर्स में मेरे 90 आवर्स सोलो है। 90 आवर्स सोलो? जी। अच्छा, तो ये हाल ही में सलवा फातिमा, आपको पता होगा कि एविएशन शो 2012 बेगमपेट, पुराने बेगमपेट एयरपोर्ट पे मुनाकिद हुआ था। तो हमें ये भी इत्तला मिली है कि आपको भी वहां पर इनवाइट किया गया था। तो कैन यू टेल मी अबाउट समथिंग व्हाट हैपेंड ओवर देयर? जी, जो एविएशन शो होता है इंडियन एयर शो जी 2012, उसमें मतलब हमारी एकेडमी को मतलब और हैदराबाद में जो भी एकेडमीज है जैसे कि राजीव गांधी, फ्लाईटेक और एपी, वहाँ के स्टूडेंट्स को फ्री एंट्री होती है। राजीव गांधी, अच्छा हाँ जी, फ्री एंट्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है। हमारा कॉलेज के आईडी कार्ड पर हमें एंट्री मिलता है। वेरी गुड। डिफिकल्टी है स्टैटिक डिस्प्ले की, तो मुझे पास मिला था स्टैटिक डिस्प्ले का, तो मुझे एंट्री मिली थी स्टैटिक डिस्प्ले में। हाँ, जहाँ डिफरेंट एयरक्राफ्ट देखने को मिले। वेरी गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि एक ही जगह पर कई तरह के तैयारे देखने को मिलते हैं। How could you adjust over there? We have heard that so many celebrities also attended that show जी, as visitors. So have they tried to mingle with you when after learning that you are also They asked upcoming pilot? When I met them, they asked different questions like the media people were there, like TV5 news channels and NDTV, different channels were there. They used to ask the questions to us. जी। तो जनरली पीपल मतलब वो लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से कर रही हैं ट्रेनिंग और कितना कॉस्ट आ रहा है। जी। तो आपके जवाब सुनकर वो लोग मुतमईन हुए या नहीं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हुए। हाँ, आपने ये जिक्र किया था इस इंटरव्यू के आगाज में कि मुस्लिम पायलट सिर्फ 2 ही हैं, 2 या 3 हैं। अभी मुझे पता चला, मतलब अभी मतलब मैंने तो 2000 जब मैं 2002 में पढ़ा था मैंने ये न्यूज। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन लेडी पायलट्स हैं, काफी हिंदूज भी है और पाकिस्तान में तो मुस्लिम लेडीज भी फ्लाइट्स हैंडल करती हैं। जी हाँ, तो ये हैदराबाद के लिए काफी फख्र की बात होगी कि सैयदा सलवा फातिमा भी एक खातून पायलट के रूप में सबके सामने आएंगी। और जब आपका इंशाल्लाह किसी बहुत ही बड़ी एयरलाइन में आपका अपॉइंटमेंट होगा तो वो दिन न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी एक काबिल फख्र कारनामा होगा, जिसके लिए हम आपको पेशगी मुबारकबाद देते हैं कि भाई आइंदा आपके जितने भी इम्तिहानात हैं, आपके जितनी भी मंजिलें हैं वो बखूबी तय हो जाएं और आप कामयाबी हासिल करें। आजकल के नई लड़कियों के लिए आपका क्या पैगाम है? यही कि मेहनत और जुस्तजू से हर चीज हासिल हो सकती है। जी। मसलन तौर पर मेरा ही ले लीजिए, मुझ में तो मतलब सिर्फ एक जुनून था कि मैं बनूं, लेकिन सकत नहीं थी। तो अल्लाह ताला जब एक जज्बा होता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ता बनाता है। तो आपके वालिद साहब का नाम? सैयद अशफाक अहमद। अच्छा, तो उन्होंने भी काफी आपकी हिम्मत अफजाई की, वालिदा और वालिद का अगर साथ रहे तो? मुस्लिम होने के बावजूद भी मतलब जाहिद अंकल से बात कर कर उन्होंने कदम उठाया कि ठीक है। क्योंकि जनरली तो मुस्लिम्स में पढ़ाई के लिए लड़कियों को क्या करना है पढ़कर बोलते हैं, लेकिन मेरे वालिदैन ना बहुत चाहती हैं। बहुत खूब। ये एक सलवा फातिमा से बात करने के बाद
नाजरीन, ये थी सलवा फातिमा की मुख्तसर सी दास्तान। हालांकि वो इंतहाई कम उम्र है, लेकिन जब उनकी दास्तान सुनो तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने जिंदगी का एक बहुत लंबा सफर तय किया है और हर मेहनत और हर मुश्किलात का उन्होंने बखूबी सामना किया। और आप और हम दुआ करेंगे कि वो मुस्तकबिल में भी कामयाबी हासिल करें और हैदराबाद की एक खातून पायलट के नाम तौर पर उभर कर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करें।